पैसा लेकर ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, जबकि जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ की हम कद्र नहीं करते। नहीं समझ आया ना? समझ जाएंगे तो सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट, जहां हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे और साथ ही बनाएंगे एक रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। कुंतालपुर का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। वो अपनी प्रजा के दुख दर्द में बराबर काम आता था। प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा गुप्त वेश में आकर अपने राज्य में घूमने निकला। तब रास्ते में देखते हैं कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा रोप रहा है। राजा कौतूहलवश उसके पास गया और बोला, यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आम का। राजा ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने अचरज से वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने में कई साल लग जाएंगे। तब तक तुम क्या जीवित रहोगे? वृद्ध ने राजा की ओर देखा। राजा की आंखों में मायूसी थी। उसे लग रहा था कि वह वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। यह देखकर वृद्ध ने कहा, आप सोच रहे होंगे महाराज कि मैं पागलपन का काम कर रहा हूँ। जिस चीज से आदमी को फायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह भी तो सोचिए कि इस बूढ़े ने दूसरों की मेहनत का कितना फायदा उठाया है। दूसरों के लगाए पेड़ों के कितने फल अपनी जिंदगी में खाए हैं। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उसके फल दूसरे लोग खा सके? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है वह तो स्वार्थी वृत्ति का मनुष्य होता है। वृद्ध की यह दलील सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। आज उसने भी कुछ बड़ा सीखा। उसे भी कुछ बड़ा सीखने का मौका मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आई एम श्योर कि आपने भी कुछ सीखा होगा, राइट दिलीप? जरूर सीखा होगा। दोस्तों, हम कई बार जो काम करते हैं हम हमेशा ये सोचते हैं कि उससे मेरा क्या फायदा होगा। हमारा हर काम मतलबी होता है। हमारा हर काम हमारे फायदे के लिए होता है। अगर थोड़ा सा अलग सोचें और ये सोचें कि हम जो कर रहे हैं उससे किसी और को क्या फायदा होगा, किसी और को क्या लाभ मिल सकता है, तो इससे सिर्फ आपके काम में ही नहीं, दुनिया में भी बहुत खुशी छा जाएगी। इससे आपके काम का महत्व दुगना हो जाएगा और दुनिया में कितनों को खुशी मिलेगी, है ना? राइट दिलीप। तो दोस्तों, आप भी ना भूलें पेड़ लगाना, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि आजकल कंस्ट्रक्शन इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं वो तो ठीक है, बट साथ ही साथ अगर उतने ही पेड़ लगाए जाएं तभी बैलेंस होगा। और दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। एक बहुत ही अच्छी सी गीत है, एक गाना है जो मैंने सुना था। आप चाहें तो गूगल में सर्च करके देखें और सुने। वो बहुत ही अच्छा गाना है और उस गाने के बोल कुछ ऐसे हैं, न काटो मुझे बड़ा दुखता है। राइट दिलीप? That's right. तो आप इस बोल को गूगल में टाइप करके सर्च करके इस गाने को सुने। ये बहुत ही अच्छा गाना है और आपको आई एम श्योर कि इस गाने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। That is right. तो हम जब पेड़ों की बात कर रहे हैं तो आज जो सीजन का एक ऐसा फ्रूट, उससे हम कुछ बनाने वाले हैं। इनफैक्ट फ्रूट फॉर्म में नहीं बनाने वाले हैं,
मगर उससे हम कुछ बनाने वाले हैं, है ना पूजा? और वो भी हमने स्टोरी आम के पेड़ की सुनी और आम की ही रेसिपी बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का रेसिपी क्या है और कैसे बनाते हैं, मगर उससे पहले अ क्विक वर्ड फॉर आवर स्पॉन्सर्स। Hey, my name is Suki, and 2 years ago I started a podcast called Soul Guided with Sukten. In this podcast, we talk about magnetism, we talk about empowerment, we talk about creativity, and we talk about healing. If you have been feeling the need to really get in touch with your soul, join me for the next episode of Soul Guided with Sukten, available on iTunes, Spotify, and everywhere where podcasts are available. So with that, let us get on to today's recipe and look at the ingredients for this recipe. तो दोस्तों, इस रेसिपी का नाम है आम की चटनी। एक्चुअली मैंने आपको याद होगा, हमारे कुछ पिछले एपिसोड सुने होंगे, तो आम की चटनी मैंने पहले भी बनाया था, बट आज की आम की चटनी थोड़ी डिफरेंट है। इसमें मैंने कोकोनट मिलाया है। तो चलिए ट्राई कीजिए इस आम की चटनी। और मैं आपको बता दूं कि ये आम की चटनी जो है केरला में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 मैंगो, रॉ मैंगो। दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है तो आप थोड़ा तोतापुरी टाइप का मैंगो चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको खट्टे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। उसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है 10 सांबर ऑनियन, जिसको छोटा प्याज कहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जो मिलते हैं। वो है इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वही इस रेसिपी में जो है स्वाद बढ़ाता है। तीसरी चीज़ है 5 से 6 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, 6 कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, थोड़े से कड़ी पत्ता लिया है, 1 कप जो है हमने नारियल लिया है जिसको हमने ग्रेट कर लिया। यहाँ पर हमने फ्रेश कोकोनट को ग्रेट किया है। और उसके अलावा हमने लिया यहाँ पर 1/2 इंच अदरक का और नमक स्वाद अनुसार। The ingredients for today's recipe are 1 raw mango. So if you don't like sari mangoes, you can go for a mango that is slightly sweeter like that of totapuri, but ensure that you are using a raw mango only. About 10 shallots, 5 to 6 green chilies, 6 Kashmiri lal mirch or Kashmiri red chili, 4 sprigs of curry leaves, 1 cup coconut grated, 1/2 inch ginger and salt to taste. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले आम को जो है छील लेना है और उसको छोटे छोटे काट लेने हैं। और उसके बाद हमें मिक्सर ग्राइंडर लेना है, उसमें हम डालेंगे आम, कटे हुए आम को डालेंगे, प्याज डालेंगे, सूखी लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, अदरक, कड़ी पत्ता और सॉल्ट। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूखी लाल मिर्ची आप चाहें तो वैसे ही डाल सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली आग में रोस्ट करके डाल सकते हैं या फिर इसको तवे पे थोड़ा रोस्ट करके डालेंगे तो फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा सा आएगा, स्मोकी फ्लेवर आएगा। और उसके बाद हमें इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करते वक्त आपको बस ये ध्यान रखना है कि पानी का इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आपको इसको कोर्सली ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। और जब आप इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे तब इस मिक्सी में हमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालना है और अच्छे से मिक्स कर लें, ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो हमने पहले ग्राइंड किया है चीज़ों को वो चीज़ें नारियल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा आपको चलाना है मिक्सर ग्राइंडर ताकि नारियल भी जो है पूरा पेस्ट ना बने, एकदम आपको उसका खुरदरापन दिखे। तो इस तरीके से हमारा चटनी तैयार हो गया है और इसको आपको एक प्लेट में डालना है और अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप इसको हाथ से ही मिक्स करें, तभी ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो पाएगा। और यहाँ पर आप चाहें तो एक बार चख कर देख लें, अगर नमक कम है तो आप नमक और ज़्यादा डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। तो बस इस तरीके से हमारा आम का चटनी तैयार है। इसको आप खा सकते हैं चावल के साथ, कन्नी के साथ जो केरला में बहुत ही पॉपुलर है, और उसके अलावा आप इसको इडली डोसा के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। और एक और बात, चावल जो है अगर आप बॉइल्ड राइस खाने वालों में से हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा बॉइल्ड राइस के साथ। तो आप ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं अपने अनुभव। The method of preparation for this chutney, first of all, peel and chop green mango and set it aside. Now in a grinder, add mango, shallots, dry red chili, green chili, ginger,
curry leaves and the salt and coarsely grind everything together. Now add the grated coconut to it and mix it with a spoon so that it gets combined well with the rest of the mixture, and then coarsely grind all of this once again. Take the mixture out in a plate and mix everything well with your hand. At this point, you can slightly taste it to see if the salt is fine. If the salt is less, you can add a little more salt as per your requirement and mix it once again. Your coconut mango chutney is ready. You can serve it with rice, kanji, which is a very popular dish in Kerala, and you can even have it with idli and dosa. तो दोस्तों, कैसी लगी ये बहुत ही आसान सी रेसिपी? बिल्कुल 10 मिनट में झटपट तैयार हो सकती है। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं सूझ रहा कि डोसा, इडली इन सब के साथ क्या परोसें, तो ये रेसिपी बेस्ट है। चावल के साथ भी बेस्ट है। चावल के साथ जब आप इसको परोसें तो साथ में आप कोई भी सूखी सी सब्ज़ी आप परोस सकते हैं। बहुत ही खाने में मज़ेदार होती है। तो आप जब भी जल्दी में हैं, वर्किंग महिलाओं के लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, तो ज़रूर ट्राई करें। That is right. And do let us know your comments by visiting thetasteofindia.com and commenting in there. So is that all that we have for today's episode, Pooja? That's all for today, Dilip. Okay, so that is all that we have for today's episode. We'll be back again the next week with another tasty recipe and some interesting conversation. You can listen to the Taste of India podcast on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, TuneIn Radio, Spotify, Gaana, JioSaavn, Carvaan 2.0, and we are now available on the OTT platform Epicon as well. Do let us know your comments by visiting thetasteofindia.com and commenting in there. You will also be able to download a printable recipe card on the website, and don't forget to download your free ebook with 10 restaurant-style fast food recipes there. That is all that we have for this week. We'll be back again the next week. Until then, keep listening to the Tastes of India podcast, and you all have a wonderful rest of the day. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja.